मेरे पीछे भी आप देखिए मोहन यादव के जन्मदिन का ही है। अब जबकि मोहन यादव के जन्मदिन हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड अभी तक हटा नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियनों के पोस्टर लगा दिए, कितना सही मान। क्या कर रहे हैं भाई, अब लगा सकते हैं, वो सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उन्होंने सरकारी चीजों को अपनी चीज समझना शुरू कर दिया है आज। लेकिन हमारे यहाँ के जो चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री हैं, अभी ये सरकारी बोर्डों का यूज कर रही है, जिसमें हमें डायरेक्शन बोर्ड लगाने चाहिए, उसमें ये अपने निजी फ्लैक्स लगा रहे हैं और इसमें लगाए, आपके सामने ये खाली पड़े, इसमें लगाए। इस तरह से आम जनता को परेशानी में डाल के रास्ता भटकाना नहीं चाहिए। ये क्या है, ये फ्री में लगाए हैं और दादागिरी ये सरकार की है। नमस्कार, पतंगर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्ततम इलाके में अभी खड़ा हुआ हूं। ये रोशनपुरा इलाका है और मेरे सामने आप देखिए न्यू मार्केट का एरिया है, जहां जो कि भोपाल का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, जहां पर निरंतर लाखों में लोग यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने जाते हैं। कई दूर दराज से लोग भी यहाँ आते हैं, यहाँ पे भोपाल की राजधानी में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजधानी भोपाल में ये चौराहा सिर्फ एक ही चौराहा नहीं, बल्कि राजधानी भोपाल के सभी चौराहा पर एक ही ये चीज देखने को मिलेगी कि ये पीछे आप देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, जिसमें युवा विधायकों का एक सम्मेलन जो भोपाल में होने जा रहा है या अभी हो रहा है, उसका यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन ये कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई यहाँ पे कोई विज्ञापन बोर्ड नहीं है, बल्कि ये भोपाल के साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं। साइन बोर्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति भोपाल में आता है या कोई सिटी में आता है, तो उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो साइन बोर्ड की मदद से वो लोग वहां जा सकते हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए मोहन यादव के जन्मदिन का ही है। अब जबकि मोहन यादव के जन्मदिन हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड अभी तक हटा नहीं है। वहीं आपको मैं बता दूं कि इतने दिनों बाद भी बोर्ड यहाँ पर हटा नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई बोर्ड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं है, जबकि कोई ये साइन बोर्ड है। यहाँ पर लोगों की मदद के लिए लगाया गया है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये लगा हुआ है, इसके पीछे एक नीले कलर का बैकग्राउंड में साइन बोर्ड लगा रहता है, जिससे लोगों को आसानी से ये समझ में आता है कि हमें एमपी नगर कहाँ है, एमपी नगर के फोर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उससे आराम से वो लोग पहुंच सकते हैं। तो लोगों से भी मैं अभी बात करूंगा, उनकी भी मैं राय जानूंगा कि अगर इस तरीके की चीजें राजधानी भोपाल में आती हैं। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं हम देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड है, लोगों की मदद के लिए होते हैं कि कहाँ कैसे कब जाना है। लेकिन पॉलिटिशियनों के पोस्टर लगा दिए, कितना सही मानते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अब लगा सकते हैं, वो सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ। तो देखिए, सरकार जिसकी है वो लगा सकते हैं। लोगों का कहना है कि मतलब लोग भी इतने डरे हुए हैं कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर गलत की आवाज उठाएंगे नहीं तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी तो कैसे विकसित भारत की बात जो बीजेपी की सरकार करती है, और बीजेपी की सरकार के लोग ही इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो कहां से विकसित होगा भारत। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मोहन यादव जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कहाँ है वो पर्यटन की दृष्टि। देखिए, अगर कोई भोपाल में कोई बाहर का व्यक्ति आता है जो भोपाल में नहीं रहता, जिसको भोपाल के बारे में नहीं पता, तो वो एक ही माध्यम से आगे बढ़ सकता है, वो होता है साइन बोर्ड। अगर आप कहीं से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो साइन बोर्ड की मदद से ही आप अपनी जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वही डेस्टिनेशन, वही जो साइन बोर्ड के सामने सुनहरा अफसर लिख रखा है। कहाँ का सुनहरा अफसर है, अगर जब नगर निगम जो भोपाल है और जो एक तरीके से मदद के लिए बोर्ड लगाया गया है, और वही बोर्ड का इस्तेमाल आप जो है अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पीछे देखिए रजनीगंधा का एक प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा। देखिए, एक युवा मेरे साथ है, अभी यहीं से गुजर रहे थे, तो उनसे मैं बात करने के लिए रोका। अगर हम बात करें, ये साइन बोर्ड देख रहे हैं आप, सामने भी लगे हुए हैं। ये पहले जो बोर्ड रहते थे, ये जो है किसी की मदद के लिए लगाए रहते थे। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, सही है, मतलब राइट हैंड जाना है, लेफ्ट हैंड जाना है, उसके लिए लगाए थे। जैसे एमपी नगर जाना है, न्यू मार्केट जाना है, उसके लिए लगाए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे मंत्रियों के जन्मदिन के पोस्टर उस पर लगाए। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उन्होंने सरकारी चीजों को अपनी चीज समझना शुरू कर दिया है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं कि कौन सा मार्ग किस तरफ जाता है और कोई आदमी रास्ता भटके नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जो चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री हैं,
वो उस पर अपने बर्थडे के बधाई के फ्लेक्स लगाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो फ्लेक्स आप देख रहे हैं सामने, यहाँ भी लगा सकते थे वो, ये सामने खाली है यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ उन्हें पैसा देना पड़ता, इसलिए उन्होंने यहाँ न लगाकर सरकारी संपत्ति पे फ्लेक्स लगाकर कहीं ना कहीं सरकार की चीजों को अपनी निजी चीजें बताने का प्रयास किया है। एक तरफ सरकारी टैक्स से इनकम कमा रहे हैं, एक तरफ सरकारी चीजों से पैसा लेकर अपनी गाड़ियों का तेल भरवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता 50-50, 100-100 रुपए का तेल डला के अपना रोजमर्रा जीवन जी रही है। आपने भी दैनिक भास्कर का पेपर देखा होगा, उसके 32 पन्नों में से 32 के 32 पन्ने सिर्फ मोहन यादव जी के बर्थडे के लिए इस्तेमाल किए गए थे। क्या मीडिया, क्या सरकारी संपत्ति अब सिर्फ सरकार की गुलामी के लिए बनी गई है? सरकार उस पर अपना अधिकार इस तरीके से दिखा रही है कि जैसे कि वो उनकी निजी संपत्ति है। क्या कुछ कहेंगे, जैसा हम देख रहे हैं कि जो साइन बोर्ड है जो लोगों की मदद के लिए रहते हैं, कोई कहीं जाना चाहे तो वो देख देख के जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे मंत्री विधायकों के पोस्टर लगा दिए उसके ऊपर। देखिए, ये साइन बोर्ड इसलिए बनाया जाता है कि कहीं से भी कोई बाहर आए तो उसको एक एरो डायरेक्शन मिलता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो साफ साफ उसमें लिखा रहता है कि भैया आपको रोशनपुरा से इधर जाना है, आपको जहांगीराबाद के लिए इधर जाना है। लेकिन सरकार इसका आज गलत उपयोग करके इसमें अपने निजी बैनर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहन यादव अपने कार्यक्रमों के निजी बैनर लगा के सरकारी संपत्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मोहन यादव को मैं ये मांग करता हूं और खुद में सद्बुद्धि लाए, और सर ये जो सरकारी बोर्ड है इनको एक एरो डायरेक्शन दिया जाता है, जो डायरेक्शन देने के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं, उसमें डायरेक्शन देने का काम करें, जगह निर्धारित करने का काम करें, उनको चिन्हित करने का काम करें कि भैया आपको इधर जाने का रास्ता ये है, इसका किलोमीटर क्षेत्र इतना है, ऐसा इसमें लिखने का काम करें, ना कि अपने निजी कामों के लिए सरकारी पैसे का यूज करके सरकारी बोर्डों का यूज करें। अगर हम देख रहे हैं कि ये सामने भी लाइन से पूरे प्राइवेट बोर्ड लगे हुए हैं, इधर भी एक लगा हुआ है, तो क्या इसमें ना लगवा के सरकार पैसे बचाने चाह रही है? क्या पूरा है? बिल्कुल पैसे बचा रही है, तभी ये सरकारी बोर्डों का यूज कर रही है, जिसमें हमें डायरेक्शन बोर्ड लगाने चाहिए, उसमें ये अपने निजी फ्लेक्स लगा रहे हैं। और इसमें लगाए, आपके सामने ये खाली पड़े, इसमें लगाए, भैया नगर निगम को दे पैसा और ले, जितने दिन के लिए किराए में लेना लगा अपना। अब ये मोहन यादव अब ये सरकारी संपत्तियों का गलत तरीके से यूज है, आज पूरी तरीके से मध्य प्रदेश कर्ज में डूबी पड़ी है, मध्य प्रदेश की सरकार बजट से ज्यादा कर्ज है, उसके बाद भी लगातार ये हालात बने हुए हैं। तो मोहन यादव जी से मैं मांग करता हूँ और भगवान से कहता हूँ, भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दें, मोहन यादव जी ऐसा काम करना बंद करें, सरकारी पैसे का सही जगह उपयोग करना चालू करें। धन्यवाद। सर, जो साइन बोर्ड भोपाल में लगे हुए हैं सारे चौराहों पे हैं, जैसे आप देखिए पीछे जो है ये दिशा निर्देश के लिए लगाए गए हैं कि कब कहाँ कैसे आपको पहुंचना है, लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अपने पोस्टर लगा रही, कितना सही मानते हैं? ये देखिए, जनता जब जिसको रास्ता नहीं मालूम रहता है वो ग्लो साइन बोर्ड से देख के अपने घर या अपना स्थान जहाँ जिसको पहुंचना रहता पहुंचती है। इस तरह से सरकार को इस पे ग्लो साइन बोर्ड पे सूचना ही लगानी चाहिए, इस तरह के अपने प्रचार के प्रसार के साधन नहीं लगाने चाहिए। तो जैसा हम देख रहे हैं ये प्राइवेट बोर्ड भी लगे हुए हैं, इसमें क्यों नहीं सरकार लगा रही है? ये भी तो खाली पड़े हुए हैं, क्या सरकार पैसे बचा रही है, अपना फंड जो मिल रहा है वो बचा रही है? सरकार तो मीडिया से हमेशा फंड बचाती आई है, और सरकार ने ठेके दिए ठेकेदारों को कि कहाँ आपको ग्लो साइन बोर्ड लगाना है, कहाँ उसका पेमेंट देंगे। सरकार को अपने हेड के सारे वहीं लगाए और वहाँ उनका पेमेंट का भुगतान करें। इस तरह से आम जनता को परेशानी में डाल के रास्ता भटकाना नहीं चाहिए। आम जनता के लिए जो सहायता के लिए बनाए गए हैं उसका भी दुरुपयोग कर रही है। पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता के तो मतलब हर चीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ कि इस तरह के ग्लो साइन बोर्ड हटाने जाने चाहिए। सर, अभी हम देख रहे हैं जो गाइड बोर्ड, जो साइन बोर्ड्स कहलाते हैं, जहाँ पर एक तरह का डेस्टिनेशन बताते हैं कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, वहाँ गवर्नमेंट के पोस्टर्स लगा दिए गए, कितना सही मानते हैं? इस चीज को मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार जो है वैसे भी लोगों को भटकाने का काम करती है, जैसे युवाओं को भटक रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं, और तमाम जो वादे करके भटक, अब उन्होंने रोड साइन लगाने के लिए जो रास्ते बताए थे वहां तक भी उन्होंने कवर कर दिया है। सरकार के दादागिरी ऐसी है कि ना तो ये जो साइन बोर्ड लगाते हैं इनको पैसे देते हैं, और जो लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है वो अलग हो रही है। तो एक तरफ तो सरकार अपनी नीतियों से भी भटका रही है, अब रास्ते पे भटकाने लगी है। सर, क्या इनको मतलब जो प्राइवेट बोर्ड लगे हैं, देखिए सामने भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये नहीं दिखता है इनके पैसे देने के लिए पैसे नहीं है सरकार? हाँ, ये बात है। चक्कर क्या है कि इनको पैसा जो है इनको पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो सरकारी जो लगाए, जो जनता के लिए दिशा निर्देश देने के लिए दिए कि रास्ता बताने के लिए, बाहर से मान लो कोई आता है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ करना है, तो जो ये अगर यहाँ देंगे तो इनको यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। ये क्या है, ये फ्री में लगाए हैं और दादागिरी है सरकार की यहाँ।